हेलो स्टूडेंट्स, हम हाजिर हैं मंत्रा इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी एक्सरसाइज 3.2 यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड नंबर्स। तो जैसे कि हम करते हैं, लेट द नंबर्स बी x एंड y। मैंने दोनों नंबर्स को x और y एज्यूम कर लिया है। यहां पर एक चीज कहना और जरूरी है कि हमें इनमें से किसी भी एक नंबर को लार्जर मारना पड़ेगा। तो मैंने x को लार्जर एज्यूम किया है y से। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें हमेशा लार्जर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x minus y is equal to 26. This is your equation number 1. Now in second equation he says one number is 3 times the other. ये थोड़ा सा पेचीदा है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का तिगुना है, 3 टाइम्स है। तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि जो बड़ा वाला नंबर होगा वही छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। जैसे सपोज करता हूं कि अगर ये क्वेश्चन नंबर x की वैल्यू 18 है, y की वैल्यू 6 है, तो जब हम 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3y। मैं दोबारा समझाता हूं, जब हमें सेकेंड इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें लार्जर नंबर मिलेगा। x इज इक्वल टू 3y। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इनटू इक्वेशन नंबर 1 रखने की कोशिश करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू आपने यहां रखी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 13। अब यहां पर क्योंकि x इज इक्वल टू था 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। ये 13 कहां से आया? ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू हो गई मेरी 39। मेरे दोनों आंसर आ चुके हैं, यानी मेरे नंबर हैं 39 एंड 13। ये आपका आंसर हो गया। बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक साथ दो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, दो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पर जो दो एंगल्स की बात आपसे की जा रही है वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट द एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। और क्योंकि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आई कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स थे तो दोनों का सम हम जानते हैं 180 डिग्री होगा। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, और मैं यहां ये भी मेंशन कर देता हूं कि x इज लार्जर देन y। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस करने पर हमें मिलता है 18 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है आपकी। इक्वेशन नंबर 2 से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। ये हमारा x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में, और अब हम इस वैल्यू को उठाकर रखने वाले हैं फर्स्ट में, क्योंकि हमने ये सेकंड से निकाली है। पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू है 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इसका मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू है 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 162 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 81 डिग्री। आपकी y की वैल्यू आ चुकी है 81 डिग्री। इस लाइन को कंसीडर मत कीजिएगा। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। तो x जो है वो है 18 प्लस 81, दैट मीन्स 99। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 99 डिग्री। एक बार दोनों को ऐड करके देख लीजिए, इन दोनों को, इनका सम 180 आता है या नहीं आता है। तो ये आपके दोनों आंसर्स हो गए। अगला जो हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 3, वो कंपेरेटिवली बहुत इजी है पहले दोनों पार्ट्स के मुकाबले। द कोच बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800 एंड 3 बॉल्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड अ बॉल। तो इसमें हम ये मान लेते हैं, let the cost price of a bat be ₹X। मैंने कॉस्ट प्राइस बैट की मान ली X और कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल be ₹Y। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हम इसकी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। कोच ने 7 बैट्स खरीदे हैं, यानी हमारा हो गया 7X प्लस 6 बॉल्स ली हैं 6Y और पेमेंट किया है 3800। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड, 3 बैट्स यानी 3X प्लस 5 बॉल्स यानी 5Y और पेमेंट किया 1750, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहां से आपके लिए इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालता हूं। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। तो x आ गया आपका 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये हमारी x की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन से। और अब इस इक्वेशन से, जो फर्स्ट इक्वेशन से हमारी वैल्यू आई है, हम इसको रखेंगे सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन है मेरी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में एलसीएम भी लेते हैं। एलसीएम आ गया 7, 00 3 8 24 4 2 11400 माइनस 18y प्लस 35y। मैंने एलसीएम ले लिया इसका 1750। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, 7 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर 11400 35 18 यानी माइनस के कितने बचे 17y प्लस के 17y बच गए। यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 0, 7 पंजे 35 5 3 49 3 52 2 5 12250। तो 17y की वैल्यू हो जाएगी 12250 में से हम माइनस कर दें 11400 को। 0 5 12 में से 4 गया 8 और फिर यहाँ हो गया ये, तो टोटल बचा 850। तो अगर 850 आया है तो y की वैल्यू हो जाएगी 850 अपॉन 17, दैट मीन्स 50। तो y की वैल्यू आपकी 50 आ चुकी है। अब आप y की वैल्यू को x की इस वाली वैल्यू में रखकर आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया। अभी इस क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स बचते हैं, जिनको लेकर हम फिर से हाजिर होंगे अपने नई वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।